हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग लेसन्स बाय शिवानी। जिसमें आज हम ये शॉक्स बनाना सीखेंगे। ये वुलन शूज़ हैं, आप इन्हें बना सकते हैं। बहुत इजी है बनाने में। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम शूज़ नहीं बना पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत कहीं से घटा हो, कहीं से बढ़ा हो, ये सब करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही ईजी हैं और केवल निट निट से, केवल सीधा सीधा बुनते हुए इन शूज़ को बनाया गया है। तो जो लोग केवल सीधा उल्टा बुनना जानते हैं वो भी इन शूज़ को बड़े ईजीली बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हें बनाना सीखेंगे और देखिए किस तरह से ये बहुत अच्छे से, देखिए किस तरह से बहुत अच्छी शेप आ जाती है इनकी बनने के बाद। तो चलिए हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ये पूरा बड़ा पैर का, पूरे फुल साइज पैर का ये शूज़ हमने बनाया हुआ है। तो देखिए इस शॉक्स को शुरू करने के लिए ये जो शूज़ हमने बनाया है, इसे आप शूज़ भी कह सकते हैं, शॉक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बनता बिल्कुल इजीली है। आप इसे शूज़ के अंदर पहन सकते हैं या शॉक्स की तरह ऐसे ही घर में घूमते हुए पहन सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम फंदे कितने लेंगे, यहाँ पर देखिए, ये आप इसको देख रहे हैं कि ये पहना हुआ है। तो यहाँ से, इस जगह से आप जितनी इसकी हाइट चाहते हैं वहाँ से लेके अपनी एडी तक का नाप इस तरह से हमें ले लेना है और उतने फंदे हम इसमें डालेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने ये 26 फंदे डाले हुए हैं, इन 26 फंदों को डालकर हम इस जो हमारा ये शूज़ है इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सिलाई में हम 26 फंदे डाल लेते हैं। ये देखिए 26 फंदे हमने सिलाई में डाल लिए हैं। अब इन फंदों को, हमें सारे फंदों को सीधा बुनना है। ये पहली सिलाई है हमारे, तो हम शूज़ बना रहे हैं इस शूज़ की। सिंगल कलर आप इसमें कोई भी ले सकते हैं, जैसा कि हमने क्रीम कलर लिया है। ये देखिए पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड सिलाई में हैं। सेकंड सिलाई में भी हम सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। पहला फंदा आप चाहें तो बिना बुना छोड़ सकते हैं। पहला फंदा हम बिना बुना छोड़ते क्यों हैं, क्योंकि जो हमारी किनारी है, ये देखिए जैसे कि ये शूज़ है और इसमें ये किनारी है। तो अगर हम इन सारे फंदों को बुनेंगे तो देखिए यहाँ पर एक वी बना हुआ आ रहा है, बहुत अच्छे से किनारी आ रही है, फिनिश हो रही है, वो नहीं होगी। फिर हमें यहाँ पर कुछ क्रोशिए से या फिर कोई डिज़ाइन बनाना पड़ेगा क्रोशिए से। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इसमें पहला फंदा बिना बुना छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए दो सिलाइयों के बनाने के बाद हमारी एक धारी बन गई है। ये देखिए डिज़ाइन में जो हम बना रहे हैं, ये एक धारी दिखाई दे रही है। इस तरह की हमें 26 धारियाँ बना लेनी है। ये दो सिलाइयों में एक धारी आई, तो अगली दो बनाएंगे, फिर दूसरी धारी आ जाएगी, फिर अगली दो बनाएंगे, फिर तीसरी धारी आ जाएगी। इस तरह से करते करते हमें यहाँ पर 26 धारियाँ बना लेनी है। 26 धारियों के लिए सिलाइयाँ कितनी लगेंगी? 52। तो यहाँ पर हमें 52 सिलाइयाँ, 52 सिलाइयाँ सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेनी है। जितने फंदे हम डालते हैं उतनी ही हमें धारियाँ बनानी होती हैं। ये एक नॉर्मली जो हम शूज़ बना रहे हैं उसका मेज़रमेंट है। अगर आप हाइट ज़्यादा रख रहे हैं, आप ऊंचाई इसकी एड़ी पर चढ़ाने वाली ज़्यादा रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उतनी ही धारियाँ बनाएंगे, वरना आपका शूज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके पैर में आएगा नहीं। तो शूज़ के लिए जो आपको धारियाँ बनानी है वो 26 ही रहेंगी। नॉर्मली शूज़ में हम हाइट भी 26 फंदों की रखते हैं और धारियाँ भी 26 ही बनाते हैं। देखिए हमारी ये चौथी सिलाई चल रही है और इस चौथी सिलाई के कंप्लीट होते ही दो धारियाँ बन जाएंगी।
ये जो हमारा शूज़ है ये 3 पार्ट में बनता है। पहले ये सिंपल पार्ट आता है, फिर बीच में जो हमने ये डिज़ाइनिंग दिया है रेड और ग्रीन का, ये देखिए रेड और ग्रीन का जो डिज़ाइनिंग दिया गया है, फिर ये पार्ट आएगा और फिर वापस से ये इधर वाला सिंपल पार्ट आएगा। तो 3 पार्ट में ये डिज़ाइन बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है। ये देखिए हमारे जो शूज़ है इसमें 2 धारियाँ दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हम 26 धारियाँ बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये 26 सीधी सीधी सिलाइयाँ बनकर, जो धारियाँ हैं हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। इन धारियों को 26 धारियों को ये देखिए, ये 1 2 3 4 इस तरह से इन धारियों को हम गिनते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमें यहाँ पर 52 सिलाइयाँ बनानी पड़ी हैं। 52 सिलाइयों को बनाने के बाद अब हम 53 सिलाई में हैं और यहाँ पर अब हमें सिंपल डिज़ाइन नहीं करनी है। ये देखिए जिस तरह से हमने इसमें ये डिज़ाइन बनाया हुआ है रेड और ग्रीन से, ये हम बनाएंगे। ये डिज़ाइन हमने कैसे बनाया है, 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी तो हमने यहाँ पर रेड से बुनी है। उसके बाद 2 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी, सीधी साइड से सीधी और रॉन्ग साइड से उल्टी साइड से उल्टी हमने यहाँ पर क्रीम से ली हैं। फिर 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी हमने ग्रीन से ली हैं। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमने बनाया है। अब हमें ये बनाना है, तो इसके लिए देखिए हमने रेड कलर को जोड़ लिया है और यहाँ पर हम 2 सिलाइयाँ रेड कलर से बनाएंगे सीधी सीधी। ये राइट साइड है तो इसमें भी हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड में भी हम सीधा ही बुनेंगे। ये देखिए राइट साइड की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब रॉन्ग साइड में आ गए हैं और रॉन्ग साइड में भी हम सीधा ही बुनेंगे। ये हमारी सिलाई चल रही है सिलाई नंबर 54। चलिए देखिए ये 54 नंबर की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सिलाई नंबर 55 में हम क्रीम कलर का यूज़ करेंगे और ये जो सीधी साइड है यहाँ पर तो हम बुनेंगे सारे फंदों को सीधा। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं सीधा बुनते हुए। ये देखिए हम सिलाई नंबर 56 में आ गए हैं और यहाँ पर अब हम उल्टा बुनेंगे क्रीम कलर को। जो रेड और ग्रीन कलर है उसको हम दोनों साइड से सीधा बुनेंगे और जो क्रीम कलर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसे हम राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हमने इसमें लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो क्रीम कलर है ये सीधा और उल्टा बुना हुआ है और जो रेड और ग्रीन है ये केवल सीधा सीधा बुना हुआ है। ये देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है सिलाई नंबर 56। अब हम आ जाते हैं 57 में और यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर का धागा हम ले लेते हैं और ग्रीन कलर से सारे फंदों को दोनों साइड से हमें सीधा बुनना है। और फिर इसके बाद इसी पैटर्न के साथ ये जो रेड और ग्रीन है इसको हमें सीधा सीधा बुनते हुए देखिए धारियाँ कितनी डालनी है। यहाँ पर देखिए हमारी रेड में कितनी धारियाँ बनी हुई हैं, एक, रेड और ग्रीन दोनों बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद देखिए ये रेड आ गई 7 और फिर से ये ग्रीन आ गई 8 9 10 11 12 और 13। 13 धारियाँ हमने ये देखिए पूरे उसमें बनाई हुई हैं इस तरह से देखिए। तो 13 धारियाँ हम इसमें बनाकर कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए रेड कलर की हमने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है सीधी साइड से। अब रॉन्ग साइड में भी हम सारे फंदों को सीधा ही बुनेंगे। चलिए इसे बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए दो धारियां हमारी बन गई हैं, एक रेड और एक ग्रीन। इस तरह से करके हम 13 बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से करके हम 13 धारियां बनाएंगे। बीच में दो दो सिलाइयों का हमारा गैप है क्रीम कलर का। अब इन 13 धारियों को बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी 13 जो धारियां हैं, 13 धारियां हैं, ये बनकर हमारी तैयार हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये हमारा जो सेकंड पार्ट था जो हमने शूज़ के लिए बनाना था, ये देखिए डिज़ाइन वाला पार्ट जो था, ये भी अब बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, फिर से यही पार्ट बनाना है जो हमने ये क्रीम वाला पार्ट बनाया था। अब फिर से हम इसी को रिपीट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सारे फंदों को सिर्फ एक ही कलर से हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे। तो ये देखिए पहला फंदा हम उतार लेते हैं एज इट इज़ बिना बुना, और दूसरे फंदे से अब हम यहाँ पर सीधा बुनना शुरू करेंगे। जिस तरह से हमने पहले इसमें 26 धारियाँ डाली थी, 52 सिलाइयाँ बनाई थी, इसी तरह से हमें यहाँ पर दोबारा से 52 सिलाइयाँ बनानी हैं। तो 52 में से ये हमारी पहली सिलाई है। दोनों साइड हमें सीधा सीधा ही बुनना है। फिफ्टी टू रोज़ जो हमें बनानी है उसमें से ये फर्स्ट रो हम बना रहे हैं। देखिए फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो में भी हम इसी तरह से सीधी बुनाई करेंगे। देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे ऐसे ही बिना बुना, उसके बाद धागे को पीछे ले जाकर और सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे, और इसी तरह से दोनों तरफ से सीधा बुनते हुए हम 52 रोज़ को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इन्हें बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए तीनों पार्ट हमारे बनकर तैयार हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट हमने ये बनाया था, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया, जिसे हमने थर्ड पार्ट को एज इट इज़ फर्स्ट पार्ट की तरह ही बनाया है। अब यहाँ पर ये हमारी जो निटिंग है ये तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इन सारे फंदों को बंद कर देंगे, एक एक करके बुनते जाएंगे और इन्हें बंद करते जाएंगे। तो चलिए इन सबको बंद कर देते हैं। ये देखिए दो फंदे हमने बुने और उसमें से पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से उतार दिया। देखिए पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से उतारते जाएंगे तो ये सारे फंदे हमारे बंद हो जाएंगे एक एक करके। चलिए इसी तरह से हम इन सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। देखिए अब हम इस जूते को सिलाई शुरू करेंगे, इसकी हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो सिलने के लिए यहाँ पर देखिए क्रीम कलर का जो पार्ट जहाँ से हमने ख़त्म किया था फर्स्ट पार्ट, यहाँ से हम अपनी सुई को एंटर करना शुरू करेंगे और छोटा छोटा इसमें टाँका लगाते हुए, देखिए जिस तरह से हम कच्चा करते हैं, कपड़े के ऊपर कच्चा करते हैं, इस तरह से इसमें हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से बहुत छोटे छोटे हमें टाँके लगाने हैं। ये जो हमारा बीच का रंगीन पार्ट है इसमें हमें इस तरह के टाँके लगाने हैं।
ये देखिए सारे पार्ट में हमारे टांके लग गए हैं। अब हम इस धागे को सारा अच्छे से खींच के इसमें हम गांठ लगा देंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से हम खींच लेंगे। रॉन्ग साइड में हमें इस गांठ को लगाना है। तो ये देखिए रॉन्ग साइड की तरफ हमने इसको कर लिया। ये बिल्कुल अच्छे से इसमें मिल जाना चाहिए, इतना हम इस धागे को खींचेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल छेद नहीं रहे इसमें बीच में, और कस के हमने इसमें गांठ लगा दी। देखिए गांठ लगाने के बाद जो हमारा सुई में धागा बचा हुआ है उससे हम इसे सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए जो हमारा बचा हुआ धागा है इससे हम इसमें अच्छे से टांके लगा के इसे सिक्योर करेंगे। चारों तरफ हम इसमें गोल घुमाते हुए टांके लगा लेंगे। देखिए इस तरह से लगाने के बाद अब ये जो हमारे दोनों पार्ट हैं, ये वाली जो पार्ट हैं, इन दोनों को भी हम थोड़ा सा सिल लेंगे। 1-1.5 इंच के लगभग हम इसे सिल लेंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं सिलना है, बस 1-1.5 इंच के लगभग हमें इसे सिल लेना है। और वैसे भी ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ना भी सिलें, लेकिन मुझे यहाँ से अच्छा नहीं लगता ये खुला हुआ, इसलिए मैं इसे सिल रही हूँ। चलिए अब हम इस धागे को कट कर देते हैं। ये कट करने के बाद अब जो हमारा ये देखिए दूसरी साइड है, ये यहाँ पर जो नीचे की साइड है, इसको अब हमें सिलते जाना है। क्या कहाँ से कहाँ तक सिलेंगे हम? ये देखिए ये हम यहाँ से हमने सिल लिया है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से ये और ये पूरा हमें सिलना है। ये देखिए यहाँ से हम इसे सिलना शुरू करेंगे। ये वही साइड है जहाँ से हमने ऊपर से जो रंगीन पार्ट को धागा डाल के कम किया है। देखिए ये वही साइड है जहाँ से हम सिलना शुरू कर रहे हैं, और इसको पूरा हमें एल शेप में सिलते जाना है। चलिए इसे हम सिल के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये 3 तरफ से हमारा जो जूता है वो बिल्कुल एकदम सिल गया है। ये देखिए ऐसे हमने इसे सिला और ऐसे सिला। यहाँ से हम इसे पहले ही सिल चुके थे, अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ये जूता अब हमारा सीधा हो चुका है और बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसे पहन लेते हैं। देखिए ये दोनों जूते अब हमने पहन लिए हैं और एकदम परफेक्ट साइज इसका आया है। तो आप इसे ट्राई करें ज़रूर। और आप सोचेंगे कि अगर हमें इसे छोटे साइज़ में बनाना हो तो हम क्या करें। देखिए वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो साइज है ये हमें लेना है फंदे डालने के लिए। तो आप जिस भी साइज के जूते बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप छोटे बच्चे के बना रहे हैं, तो आप ये साइज उनका नाप लीजिए और जितना ये साइज है उतने फंदे डाल लीजिए। अब इसकी लंबाई कैसे लेंगे, ये देखिए यहाँ से शुरू करके जो एड़ी का जो बीच का पार्ट है, यहाँ से शुरू करके और ये अंगूठे के नीचे के पार्ट तक, यहाँ तक का हमें बनाना है ये एक रंग का पार्ट, जैसे कि हमने ये क्रीम कलर का बनाया है। और अंगूठे के इस इधर की तरफ से शुरू करके, जहाँ से ये देखिए ये अंगूठा है, यहाँ से ये ख़त्म होता है अंगूठा, यहाँ से हम शुरू करेंगे और इस तरह इस गोलाई को जहाँ पर ये उंगलियाँ ख़त्म हो जाती हैं यहाँ तक कि हम ले लेंगे ये इतनी मेजरमेंट, इस तरह से यू शेप में। और यू शेप में जितनी मेजरमेंट आएगी उतना हम ये कलरफुल पार्ट बनाएंगे, और जितना हमने ये इधर का पार्ट बनाया है उतना ही हम इसका पार्ट बनाएंगे।
अब मान लीजिए आपने यहाँ पर फंदे डाल लिए 10, आप छोटा जूता बना रहे हैं, यहाँ पर आपने फंदे डाल लिए 10। तो इसी तरह से आपको ये सिलाइयाँ भी कम करनी होंगी। ये भी आपको मेजरमेंट लेके लगभग आपकी उतनी ही आएंगी, 10 सिलाइयों के लगभग, 10 धारियों के लगभग। ये जो धारियाँ होती हैं 1 2 3 4, इतनी ही आपकी ये धारियाँ आएंगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर डाली हैं 52 सिलाइयाँ, आपको डालनी पड़ेंगी 20 सिलाइयाँ। तो इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा जूता बना रहे हैं, बड़ा जूता बना रहे हैं, उस हिसाब से। अब जैसे हमने इसमें कलर देखे, 3 कलर लिए हैं, आप चाहें तो इसमें 2 कलर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर सारी धारियाँ आप रेड कलर की बना सकते हैं, सारी धारियाँ आप ग्रीन कलर की बना सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग कलर की धारियाँ बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।